go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. हेलो गाइज, मेरा नाम है मनीष एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड मेरे चैनल का नाम है गिफ्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें हम सभी बातें करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड। टॉपिक है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। क्यों होता है मोटापा, क्या रीज़न है इसके पीछे? बेसिकली 3 रीज़न रहते हैं मोटापा के पीछे। फर्स्ट है मेडिकल इशू, सेकंड जेनेटिक हो सकती हैं, थर्ड है इम्पोर्टेंट इम्बैलेंस डाइट प्लान एंड इनएक्टिव फिजिकल एक्टिविटी। बार हमारा शरीर कुछ मेडिकल इशू के कारण भी मोटा होता है। जैसे हमारा बॉडी का फंक्शन अगर ढंग से काम नहीं करता, तो वो जब हमारा शरीर शुगर ऑब्जर्व करता है, तो वो शुगर ग्लूकोज बनाती है। बाद में जाके वो ग्लूकोज हमारे लिवर में स्टोर होता है और इंसुलिन की हेल्प से हमारे पूरे शरीर में फैटी एसिड पूरे शरीर में फैलाता है, जिसके कारण एक फैट का लेयर पूरा शरीर में बनता है और हमारा शरीर ओबिस होने लगता है, यानी कि मोटापा में गिरने लगता है। और एक मेन रीज़न है हमारा शरीर का मोटा होने का। दूसरा देखा जाए तो जेनेटिक भी हमारा शरीर मोटा होता है, जेनेटिकली भी इसका असर होता है। समझते हैं इम्बैलेंस डाइट प्लान एंड इनएक्टिव फिजिकल एक्टिविटी क्या है ये। आप समझिए, एक दिन में हमारा 3 से 4 मील होता है, ठीक है। एक दिन में हमारा 3 से 4 मील होता है। उस 3 से 4 मील या उसके एक्स्ट्रा भी अगर हम कुछ खाते हैं, तो हमारा शरीर इन जितना भी खाना या हमारा मील होता है, वो कैलोरी के रूप में ऑब्जर्व करता है। कैलोरी एक फूड एलिमेंट है जो कि हमारा खाना के जरिए मिलता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे अगर हम कुछ शुगर ले रहे हैं, तो शुगर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और कुछ अगर ड्राइड फ्रूट्स या कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें कैलोरी कम रहता है। पेट भरना या ना भरना अलग चीज़ है, बट कैलोरी जो है उसे हमें समझना पड़ेगा। कैलोरी ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर को मोटा या पतला करता है। इसको आप समझिए, ठीक है। जैसे अगर हमारा बॉडी एक दिन में ऑन एवरेज 2000 कैलोरी अर्न करता है, लेता है, ठीक है। अगर हम 2000 कैलोरी लेते हैं, बट अगर हमें लौटाने का टाइम आया, हम किसी से 2000 कैलोरी ले लिए, ठीक है। हमें बट एक्सपेंस करने का टाइम आया, तो हम उसमें चोरी करते हैं 200-300 कैलोरी, यानी कि 1700-1800 इतना बहाएं, इतना खर्च किए, इतना लौटाएं, तो 200-300 तो कैलोरी बच रहा है। वो जो बच रहा है, वो कैलोरी बाद में जाके हमारे शरीर में फैट का रूप ले लेता है, ठीक है। ये चीज़ है। ऑन द दूसरा नोट देखेंगे कि एक बंदा है जिसने 2000 कैलोरी खाना का जरिए लिया, बट जब बहाने का टाइम, मतलब अगर खर्च करने का टाइम आया, तो 2000 के जगह में वो 2400-2500, यानी कि वो एक्स्ट्रा ब्याज में खर्च किया, कैलोरी को ब्याज में खर्च करता है। 2000 के जगह में वो 2300-2400 कैलोरी मतलब बर्न करता है, जलाता है। तो ये क्या हो रहा है, वो 200-300 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। ये जाके उसके शरीर का जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट होगा, उसको निकालेगा। ये अंतर है। तो अगर कोई आदमी जो ऑन एवरेज जो 2000 का मार्का है, उससे अगर कम कैलोरी बहाता है, कम कैलोरी निकालता है, और दूसरी ओर अगर कोई ज़्यादा निकालता है, जितना खाया उससे ज़्यादा खर्च करता है, तो जो दूसरे वाले होगा वो पतला होते जाएगा, और जो पहला वाला होगा जो कम खर्च कर रहा है, वो मोटा होते जाएगा। ये 2 रीज़न है मोटा और पतला होने के पीछे। तो कुल मिला के कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंसेस ही हमारे बॉडी को
डिफाइन करता है कि हमारा बॉडी थिक होगा या हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि हमारा डेली इनटेक और हमारा फिजिकल एक्टिविटी एक अच्छा वे में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम दिन में क्या खाएं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा रहे जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें या हमारे बॉडी में थिकनेस ना आए। ठीक है, कि हम दिन में हम क्या क्या खाना खाएं जिससे कि हमारे में मोटापा ना आए। सबसे पहले हमें अपने डाइट प्लान में फ्रूट्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम दिन में खाएंगे, रात पे नहीं। उसके साथ साथ सैलड भी ऐड करना पड़ेगा। वेजिटेबल्स को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। फास्ट फूड को टोटली इग्नोर करें। हाँ, अगर हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो रही है तो आप एक दिन किसी दिन चीट मील कर सकते हैं, बट जो फिजिकली जिन्हें अपने बॉडी को फिट रहने की आदत हो चुका है वो फास्ट फूड की ओर नहीं मुड़ते हैं। टाइम में मोटापा एक ऐसा विषाप बन चुका है जो कि तरह तरह के डिजीज होने के रीजन बन रही है। मोटापा के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, तरह तरह का बीमारी हमारे शरीर में आ रहा है। डायबिटीज या हाइपरटेंशन अपने आप में एक इतना बड़ा रोग है जो कि हमारे शरीर को दिनों दिन वीक करते जाता है। गाइस, हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप की बीमारी को हमारे शरीर में आने का जगह खोल देती है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार ओबेसिटी 1975 से लेकर 2016 तक 2 से 3 गुना तक बढ़ चुका है। करंट टाइम में टीनेजर से लेके बच्चे भी ओबिस बनते जा रहे हैं, यानी कि वो भी मोटापा का शिकार होते जा रहे हैं। पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनके डाइट के ऊपर स्पेशली ध्यान दें, साथ ही उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी पुश करें। हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे और क्या करें कि हमारे शरीर पे ये मोटापा रूपी अभिश्राप ना आए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिससे हमारा कैलोरी बर्न होता हो, सब इनमें से किसी को भी चूज करके हमें अपने बॉडी के लिए आधे से 1 घंटा एटलीस्ट कम से कम निकालना पड़ेगा। तब जाके हम कह सकते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बॉडी को फिट रखें। हमारा फूड सिलेक्शन ही हमारा मोटापा और हमारा हेल्दी होने के पीछे का रीज़न है। अगर हमारे फूड में कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा और हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम होगा तो हम मोटे होते जाएंगे, और अगर हमारे खाना में कैलोरी इंटेक कम होगा और हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी एवरेज संतुलन में होगा तो हम मोटे नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। तो गाइज, इतना है कि हमारा लाइफ स्टैंडर्ड सुधरेगा और बीमार नहीं। गाइज, अगर आपको मेरा थॉट अच्छा लगा तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने मोटापे के बारे में एक ट्राई किया है कि कुछ बता सकूं, क्यों मोटापा होता है, कैसे मोटापा होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। मैंने एक सिंपल वे में समझाने का ट्राई किया है। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड टॉपिक में आपसे बात करूंगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। The pain, I will surrender. Let me go on a new adventure.